हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं ओमकार झा और आप देख रहे हैं टेक विद ओमकार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कैसे आप एक चार्ट बॉक्स बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप खुद से घर में बैठे बैठे चार्ट बॉक्स बना सकते हैं, मतलब कि चार्ट बॉक्स का एक डिज़ाइन। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जल्दी से index.html फाइल खोल लेता हूँ अपनी, तो मैंने पहले से ही बना के रखी है। तो इसे मैं कर देता हूँ साइड। इस पेज पे हम बेसिकली कोडिंग करने वाले हैं। मेरी सारी की सारी कोडिंग एक ही पेज में होगी और मैं सोलो लर्न का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके मेरी कोडिंग को देख सकते हैं उस कि कैसे मैंने किया है। ठीक है, तो फिर मैं इसे एक ब्राउज़र से खोल लेता हूँ, फायरफॉक्स से खोलता हूँ इसे। ऐसा तो ये पेज अभी ब्लैंक ही होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली स्टार्ट करता हूँ अपनी कोडिंग। बहुत जल्दी से मैं बेसिक सेटअप करता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वेबसाइट टाइटल की जगह। अब मैं यहाँ पे स्टाइल टैग भी लगा ही देता हूँ अभी। और यहाँ पे मैं यूनिवर्सल इंडिकेटर देख के मार्जिन और पैडिंग को 0 कर देता हूँ। मार्जिन 0, पैडिंग 0। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो सबसे पहले अभी मैं क्या करूँगा, अभी आप देखेंगे तो मुझे यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, बस यहाँ पे ऊपर में वेबसाइट लिखा हुआ आ रहा है। तो अभी सिंपली मैं सबसे पहले एक डिव टैग बनाऊँगा जो कि हमारा बॉडी होगा। डिव एक क्लास दे देता हूँ, इसे क्लास कॉन करके क्लास दे देता हूँ। और यहाँ पे डिव को करते हैं क्लोज। अब मैं यहाँ पे सिंपली इसे स्टाइल करूँगा। यहाँ पे इसकी विड्थ देता हूँ मैं 350px, हाइट देता हूँ 550px और एक बॉर्डर दे देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि ये हाँ मेरे दिख रहा है। 1px सॉलिड ब्लैक दे देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए मैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसे सेंटर में लाना है। तो मैं सेंटर में लाने के लिए सिंपली इसे पोजीशन दे देता हूँ। और टॉप से 50%, लेफ्ट से 50%। बस अभी आप देखेंगे तो मुझे कुछ इस तरीके का आउटपुट मिल रहा है। ये सेंटर में तो नहीं आया है, तो अब मुझे सेंटर में लाने के लिए मुझे यूज़ करना है ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ट्रांसफॉर्म। अभी मुझे लिखना है इधर में ट्रांसलेट -50% कॉमा -50%। अभी आप देखेंगे ये एकदम सेंटर में आ चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके भीतर ही कोडिंग करना है। मतलब मेरा जो ये डिव है कॉन डिव, अब मुझे इसके अंदर कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर और 3 डिव बनाऊँगा। पहला डिव में मैं यहाँ पे यूज़र का नाम शो कराऊँगा। दूसरे के डिव में मैं इतने दूर में मैं उसका मैसेज को शो कराऊँगा। थर्ड डिव में मैं उससे इनपुट लूँगा मैसेज के लिए। ठीक है, तो मैं जल्दी से मैं 3 डिव बना लेता हूँ। ID हेड, ID इसे मैं ले लेता हूँ बॉडी, इसे लेता हूँ मैं क्या लूँ इसे बॉटम। सॉरी मैंने डिव डाला ही नहीं। डिव ID, तो अभी मैं सबसे पहले मैं हेड को स्टाइल करता हूँ। ठीक है, हेड इसकी विड्थ डालता हूँ मैं 100% और मैं हाइट डाल देता हूँ इसकी 50px और एक बैकग्राउंड कलर डालूँगा मैं बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे मैं रेड डालता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैंने जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो मुझे इस तरीके का आउटपुट मिला। ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे रेड कलर नहीं चाहिए, मुझे कोई और कलर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ। इसे बड़ा कर लेता हूँ पहले। ठीक है, ये दिख रहा है। ठीक है, अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मुझे हेड का जो कलर है वो मुझे चेंज करना है। ठीक, तो मैं इंस्पेक्ट पे जाके क्या किया, मैंने हेड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और मुझे साइड में यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है कलर चेंज, मतलब मेरे एलिमेंट्स में क्या क्या गेसेस है मुझे यहाँ दिख रहा है। तो मैं उसके लिए इस पर क्लिक करता हूँ। अब सपोज मान लीजिए मुझे कुछ इस तरीके का चाहिए, मैं कोई भी एक ले लेता हूँ।
मैं कुछ इस तरीके का ले लेता हूँ, यहाँ पे से कलर चूज़ कर लेता हूँ। अभी मुझे ये कलर चाहिए, ठीक है, इसे मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, मैं कॉपी करता हूँ। आप देख सकते हैं मुझे इस तरीके का कलर चाहिए, यहाँ पे भी आ चुका है। अब मैं जाके यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा रेड की जगह पे। देखिए अब जैसे मैंने पेस्ट किया और रिफ्रेश किया, वही सेम मुझे कलर यहाँ पे दे रहा है ये, ठीक है। अब मेरा हेड का काम हो गया, मुझे बॉडी पे वर्क करना, तो मैं क्या करूँगा, मैं बॉडी को सिंपली एक्सेस करूँगा और इसकी मैं विड्थ दूंगा 100%, हाइट दूंगा, हाइट 50px नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि मेरी जो हेड हो और मेरी जो बॉटम हो, ठीक है, उसके लिए मुझे उसकी 50px चाहिए हाइट, और बाकी का बॉडी जो है रेस्ट ले ले, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये पहले से 50px है, यहाँ पे 50px आने वाला है, तो मैं 100px माइनस कर देता हूँ 350px से, सॉरी 550px से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 450px दे देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली हाइट ले लेगा। और यहाँ पे मैं बॉर्डर दे देता हूँ सिंपली देखने के लिए कि मेरा ये ठीक से हुआ है कि नहीं, सॉलिड ब्लैक। तो यहाँ पे मेरा ये कुछ इस तरीके का हो रहा है। तो मैं बॉडी को बाद में स्टाइल करूँगा क्योंकि मुझे इसमें मैसेज को भी दिखाना है। तो अब मैं आता हूँ बॉटम पे, बॉटम होगा 100%, हाइट 50px। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर में रेड चूज़ करता हूँ पहले, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं यहाँ से कलर चूज़ कर लेता हूँ, एक इंस्पेक्ट एलिमेंट पे गया मैं, तो यहाँ पे बॉडी बॉटम रेड, तो मुझे कलर चाहिए ये ऐसा कलर परफेक्ट है ये। इसे करता हूँ कॉपी और यहाँ करता हूँ पेस्ट। देख सकते हैं मेरा हो गया काम। अब मुझे मेरा जो बॉटम डिव है उसके अंदर मुझे एक इनपुट फील्ड डालना है, ठीक है। उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा फॉर्म, क्योंकि मैं फॉर्म को एक्सेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्म। मैं वैसे एक फॉर्म का आईडी दे रहा हूँ, पर मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं मैसेजिंग के लिए, तो आपको यहाँ पे एक्शन और मेथड की कोई ज़रूरत नहीं हो पड़ने वाली, आपको सिर्फ आईडी की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आईडी से हम जो है हम अपने एजेक्स को कॉल करने वाले हैं। वैसे तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ कि कैसे आप सर्वर में, मतलब डाटाबेस में अपने डाटा को भेज सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ पे एक आईडी ले लेता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। इसे करता हूँ प्लेस होल्डर, टेरियर मैसेज, इसे करते हैं एक्सेस। विड्थ देता हूँ मैं इसकी 95%, आउटलाइन नन, बॉर्डर नन, उसके बाद यहाँ पे पैडिंग देता हूँ कुछ 10px की। तो ये कुछ इस तरीके का दिखने वाला है हमें। इसका एक बॉर्डर रेडियस देता हूँ मैं, बॉर्डर रेडियस जो कि होगा 50px, मतलब साइड से पूरा कर्व हो जाए। मार्जिन टॉप में करता हूँ इसे कितना 10px करके देखते हैं। तो यहाँ पे 10px नहीं है, मुझे 7px नहीं होगी, तो ये परफेक्ट है। मार्जिन लेफ्ट 10px, तो ये हमारा परफेक्टली लग रहा है। अब मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं इसे थोड़ा और देना चाहता हूँ, नहीं छोड़िए, मैं इसे बैकग्राउंड कलर नहीं देने वाला, ये वैसे ही अच्छा दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं हेड पे जाके अपना नाम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ये रहा मेरा हेड। सबसे पहले मैं इमेज ऐड करूँगा, इमेज
सोर्स मैंने डेस्कटॉप पे एक इमेज रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इस तरीके का इमेज है मेरा, ठीक है। तो अब मैं इससे एक्सेस करूँगा, इससे कस्टमाइज़ करूँगा यहाँ पे CSS में। यहाँ पे विड्थ देता हूँ इसकी 40px, हाइट 40px, बॉर्डर रेडियस 50px। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे है, तो ये कुछ इस तरीके का आउटपुट हमें दिखा रहा है। तो मुझे मार्जिन टॉप करना है इसे, मार्जिन टॉप 5px, मार्जिन लेफ्ट करता हूँ 10px, ठीक है। करता हूँ रिफ्रेश, तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। अभी मुझे यहाँ पे अपना नाम ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, H1 का एक टैग लेता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ मैं अपने चैनल का नाम। तो ये कुछ इस तरीके का नीचे मुझे शो कर रहा है। तो मैं इसको ऊपर करने के लिए मैं इसे मार्जिन डाल दूंगा अभी, H1 मार्जिन टॉप पे -45px, मार्जिन लेफ्ट 55px। देखते हैं कैसा होता है। तो ये परफेक्टली हमें जिस तरीके का आउटपुट है तो उस तरीके का आउटपुट हमें वहाँ पे ऊपर मिल रहा है। पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं टेक्स्ट की जो स्टाइल है मैं वो चेंज कर दूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे बॉडी में गया, बॉडी को एक्सेस करके फॉन्ट फैमिली मैं करता हूँ कैलिब्री। तो ये कुछ इस तरीके का हो गया। अब मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। तो इससे मैं देता हूँ स्काई ब्लू। तो मैंने यहाँ पे बॉडी में कोई कलर नहीं दिया है, बैकग्राउंड कलर वाइट। तो हमारा आधा काम बिल्कुल कम्प्लीटली हो चुका है। तो अब मुझे यहाँ पे मैसेजेस को ऐड करना है। तो मैं मैसेजेस को ऐड करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली इसे बड़ा कर देता हूँ पहले, और मैं यहाँ पे लूँगा सिर्फ, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 डिव यूज़ करने वाला हूँ, डिव ID। तो यहाँ इसे मैं रखता हूँ user1, ठीक है। और यहाँ पे मैं रखता हूँ user2, डिव का नाम देके डिव ID user2। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ user1। अगर सपोज करिए user1 लिखे अगर हाई, तो user2 लिखेगा हेलो। तो ये कुछ इस तरीके का आउटपुट हमें आ रहा है। तो मैं दोनों को यहाँ पे एक्सेस करने वाला हूँ। तो user1 को मैं एक्सेस करता हूँ पहले, user1। तो मैं यहाँ पे पैडिंग देता हूँ, उसकी पैडिंग 5px। अब मैं कहता हूँ user1 जो मैसेज करे वो मुझे लेफ्ट में दिखे और user2 जो मैसेज करे वो मुझे राइट में दिखे। तो user1 के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्लोट लेफ्ट। वैसे तो ये पहले से, फिर मैं फ्लोट कर देता हूँ इसे, या फिर मैं मार्जिन दे देता हूँ 5 पिक्सल का। तो ऐसे कुछ अभी होने वाला नहीं है। अभी मुझे दिखाना है इसे डिस्प्ले टेबल क्लियर बोथ। अब मैंने ये जो लास्ट के 2 सिंटेक्स लिखे हैं, डिस्प्ले टेबल और क्लियर बोथ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिंटेक्स है। अगर ये ना हुआ तो हमारा जो मैसेजेस हैं वो एक के बाद एक शो नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं, इसे मैंने सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो ऐसे भी कुछ आउटपुट नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी करके user2 के लिए बनाता हूँ, user2 यहाँ पे राइट, फ्लोट राइट। तो ये कुछ इस तरीके का हमें आउटपुट दिखा रहा है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। तो user1 के लिए मैं सपोज लाइट ग्रे कर देता हूँ, लाइट GRE वाइट लाइट ग्रे। तो ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। अब मुझे बॉर्डर रेडियस देना है 20px का बॉर्डर रेडियस देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसे दोनों को कॉपी करके इस जगह पे मैं पेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं देता हूँ, तो मैंने हेड में दिया था
एक चीज़ जो मैंने नहीं किया तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसे फिनिश करके मैं आपको वो एक चीज़ दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन सभी को कॉपी करने वाला हूँ अभी फ़िलहाल। कॉपी किया, पेस्ट 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 पेस्ट, तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके का आउटपुट। पर यहाँ जो मैं आपको बताने वाला था वो ये था, देखिए सपोज़ मैंने अभी सारे मैसेज, मैंने यहाँ पे बहुत सारे मैसेज को यहाँ पे इंसर्ट किया, ठीक है। पर मैंने क्या हुआ, मेरे जब बॉक्स के बाहर सारा मैसेज आ गया है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे बॉडी में जाऊँगा और यहाँ लिखूँगा ओवरफ्लो वाई ऑटो। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्क्रॉल बार आ जाएगा और हमारा मैसेज बॉडी टैग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा इसे और स्टाइल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये सिंपली एक डमी टेक्स्ट है जो हमारे सबलाइम में होता है। इसे कर देता हूँ छोटा, करता हूँ इसे कॉपी और कर देता हूँ इसे पेस्ट हर जगह। कुछ लाइन गायब कर देता हूँ ताकि अच्छा दिखे हमारा टेक्स्ट। मैं यहाँ पे रैंडमली कोई भी वर्ड लिख रहा हूँ, मुझे पता नहीं मुझे यहाँ क्या लिखना है। यहाँ से इसे हटा देता हूँ। तो देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। यहाँ पे मुझे एक और डाल देना चाहिए। और एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, जैसे सिंपली अगर आप देखिए तो हमारा जो सारा टेक्स्ट है वो एक ही, मतलब सारी की जो विड्थ है वो 100% है। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए थोड़ा सा विड्थ कम हो सबका। मैक्स विड्थ जो हो जाए उसके बाद मेरा कम हो जाए विड्थ। यहाँ पे मैं लिखूँगा मैक्स विड्थ, मैं 90% देता हूँ। करता हूँ इसे कॉपी, बूम गाइस, आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा टेक्स्ट बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आ चुका है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका डेस्कटॉप वर्जन बनाऊँ, मतलब डेस्कटॉप के लिए कैसे चार्ट बॉक्स बना सकते हैं आप बड़ी इजीली, तो उसके लिए मैं कमेंट में जाके अपना एक कमेंट पिन कर दूँगा। आप सभी को उसे लाइक करना है, उसके नीचे आपको अपना एक कमेंट डाल देना है, और मैं डेस्कटॉप के लिए एक बना दूँगा, ठीक है।